हेलो बच्चों, अब मैं 1.5 पढ़ाने वाली हूँ, रोमन संख्याओं। अभी तक हम हिंदू अरेबिक संख्याओं की पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं। यह एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं है। संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्याओं की पद्धति है। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। उदाहरणतः हम घड़ियों में रोमन संख्याकों का प्रयोग देख सकते हैं। इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है इत्यादि। ऐसे 3 और उदाहरण ज्ञात कीजिए जहां रोमन संख्याओं का प्रयोग होता है। रोमन संख्या यहाँ लिखा हुआ है। एक घड़ी बना देते हैं रोमन संख्या वाला और दर्शा के आप सब लोगों को बताते हैं। 10, 11, 12, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। अब बनाने में थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ 10, 11 लिख देंगे। दस बज के 5 मिनट। हम आपको सभी लोगों को अब मैं आप लोगों को रोमन अंक के बारे में कुछ बता देती हूँ। 1 से 20 तक का। 1 का देखिए रोमन अंक कितना ऐसे होता है। 1, 2 का ऐसे 2, 3 का 1, 2, 3, 4 का ऐसे होता है, 5 का, 6 का होता है 5, 1, 1, 6, 7 का हो गया 5, ये हो गया 1, 6, 1, 7, 8 का ये हो गया 5, 1, 6, 7, 8, 9 का 1 ऐसे x, 9 ऐसे, 10 का सिर्फ ऐसे x, 11 का ऐसे ही, ये 10 हो गया, ये 1 का 1 होता ऐसे, तो 11 हो गया, 12 का 10, 11, 12 हो गया, 13 का 10, 11, 12, 13 हो गया, 14 का 10, 4, 14 हो गया, 15 का 10 का संबल है, 5, 15 हो गया, 16 का 10, 5, 15, 1, 16, 17 का 10, 5, 15, 16, 17 हो गया, 18 का 10, 5, 15, 16, 17, 18 हो गया, से 19 का 10, आई है 9 का 10, 9, 19 हो गया, 20 का, ये है 10 का, ये है 10 का, 20 हो गया। देखिए अब 10 से 20 तक का अब सभी लोगों को बताते हैं। 10 का ये 10 हो गया, 20 का 10, 10, 20 हो गया, 30 का ऐसे है 10, 20, 30, 40 का 10, 20, 30, 40, 50 का कितना होता है? L होता है। 60 का ऐसे ही, 50 का 10, उसमें 10 का ये होता है, तो 50, 10, 60 हो गया। ऐसे ही 70 का 50, 60, 70 हो गया। 80 का ऐसे ही 50, 60, 70, 80, 90 का 50, 60, 70, 80, 90, 100 का C होता है। लिखा हुआ है उपयुक्त सारणी में छूटी हुई संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। 10, 20, 30, 40। उदाहरण 7 है, निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में लिखिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिया हुआ है, आइए हम लोग बनाते हैं। ए है, पहला है 69, दूसरा है 98। इसको रोमन संख्या में बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 जो 9 लिख देंगे, 60 ना 69 हो जाता है। 60 का कितना होता है? 50 का L, 10 का कितना होता है X, 60, 9 का कितना होता है? कितना? इस
इससे भी ज्यादा आसान बनाने के लिए 60 को हम ऐसे लिख देंगे 50 जोड़ 10 जोड़ 9, 50 का लिख देंगे, सीधे सीधे x, 10 का x, 9 का, ठीक है। क्या करेंगे 90 जोड़ 8 लिख देंगे। तो 90 को करने के लिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं 100 में माइनस को 10 को कर देंगे, अब प्लस जोड़ 8 कर देंगे। तो 80 8 का 5 6 7 8 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। हाँ क्या होगा, अपने 2 प्रश्न देती हूँ आपसे भी लोगों, ये दोनों प्रश्न आपसे भी लोगों को। हमने क्या चर्चा की, 2 संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। यदि दोनों में अंकों की समान संख्या है तब हम उनके सबसे बाएं स्थित अंकों को तुलना करते हैं और जिस संख्या में यह अंक बड़ा होगा वही बड़ी भी होगी। अगर ये अंक भी समान है तब हम इसी प्रकार अंकों की तुलना करते जाते हैं। दिए गए अंकों से संख्या बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन प्रतिबंधों के साथ बनाना है। जैसे अंकों 7, 8, 3 व 5 से किसी भी अंक को बिना दोहराए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक 8 को सबसे बड़ी बाईं ओर रखना होगा और फिर उससे छोटे अंक रखते जाएंगे। तो अभी तक मैंने आप सभी लोगों को यह सब चीज पढ़ा दिया है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जिसका अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 है, जिसका अर्थ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगी। इसी प्रकार आगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 लाख है, जिसका अर्थ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। यही क्रम और बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है। अल्पविरामों का प्रयोग संख्याओं के लिखने तथा पढ़ने में सहायता करता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला विराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों के बाद और बाकी 2-2 अंकों बाद लगाए जाते हैं और यह अल्पविराम क्रमशः हजार, लाख व करोड़ को अलग अलग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। 3 और 6 के अंकों के बाद अल्पविराम क्रमशः हजारों मिलियन को अलग अलग करते हैं। दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, गांव या शहर की जनसंख्या, बड़े बड़े लेन देन में धन तथा 2 बड़े शहरों के बीच की दूरी। याद रखिए, किलो का अर्थ 1000, सेंटी का अर्थ 100वां भाग तथा मिलीमीटर का अर्थ है 1000वां भाग। इस प्रकार 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अनेक स्थितियों में हमें पूर्णतः सही संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक उपयुक्त आकलन से ही हम काम चल सकता है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के दर्शकों की संख्या बताने के लिए कह देते हैं कि लगभग 51,000 दर्शकों ने मैच देखा। यहाँ हमने दर्शकों की सही संख्या की आवश्यकता नहीं है। आकलन में किसी संख्या को एक वांछित मात्रा तक परिशुद्ध करना होता है। जैसे 4117 का सन्निकटन हजारों में 4000 तथा सैकड़ों में 4100 किया जा सकता है, जो आवश्यकता पर निर्भर करता है। अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं पर संक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का भी आकलन उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे आकलन में हम पहले प्रयोग होने वाली संख्याओं को सन्निकटित कर शीघ्रता से परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सभी हमने अभी चर्चा की, जो मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे पूर्ण संख्याएं, अध्याय 2। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।